राहुल का सवाल है। कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, इस गीत में प्यार का मतलब प्रतीत होता है किसी व्यक्ति के प्रति गहरा आकर्षण। मैंने खुद की जिंदगी में भी यह महसूस किया है कि किन्हीं व्यक्तियों को देखते या सुनते ही अचानक एक जुड़ाव अनुभव होता है और बाद में समय के साथ यह आकर्षण और जुड़ाव इतना ताकतवर हो जाता है कि हम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं और यह भी मन करता है कि खुलेआम ऐलान कर दिया जाए कि मुझे यह व्यक्ति बहुत प्रिय है। क्या यह प्यार का अनुभव वास्तविक प्यार से अलग है? राहुल। मन आकर्षित तो किसी दिशा को होगा ही, पर दिशाएं दो हो सकती हैं क्योंकि मन के ऊपर दो विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, या ये कह लो कि मन दो विभिन्न ताकतों को अपने ऊपर अनुभव करता है। जो पहली ताकत मन के ऊपर काम करती है वो उसकी जीव वृत्ति या मृत्यु ग्रंथि की है। समय ने आदमी का, जीव का निर्माण किया है। प्राकृतिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके जीव उस रूप में आया है जिस रूप में तुम उसे आज देखते हो। समय ने उसका निर्माण किया है, इसीलिए वो कहता है कि समय ही मेरा साथी है। वो समय के प्रति उपकृत अनुभव करता है, वो समय का एहसान मानता है। वो कहता है मुझे जो मिला समय से मिला और उसकी बात भी ठीक है। तुम्हें नाक, कान, हाथ, बाल, जिस्म, पूरा, अपनी पूरी व्यवस्था समय से ही तो मिली है, विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया से ही तो मिली है। तो मन की बड़ी चाहत रहती है कि समय का ही पालन किया जाए। समय माने बदलाव, समय माने गत और आगत। तो मन खिंचा रहता है अतीत की ओर और भविष्य की ओर। अतीत से वो आया है और उसकी इच्छा है कि भविष्य की ओर चला जाए। अतीत का वो अनुसरण करना चाहता है क्योंकि उसे अतीत ने एक चीज तो दी ही है, क्या? उसकी वर्तमान स्थिति। वो कहता है अतीत ठीक ही था। क्यों ठीक था? क्योंकि अतीत ठीक ना होता तो हम कहां से आते? जब हम अतीत की ही प्रक्रियाओं का परिणाम है तो हमारा होना ही ये साबित करता है कि अतीत अच्छा था। अतीत अच्छा था तभी तो हम आए। तो मन फिर भविष्य का निर्माण करना चाहता है और वैसा ही भविष्य चाहता है जैसा अतीत रहा है। ऊपर ऊपर से भिन्न, भीतर भीतर बिल्कुल वैसा जैसा पुराना रहा है। एक तो ये आकर्षण है मन कि समय में उसकी सत्ता कायम रहे, शरीर बचा रहे, मन बचा रहे, और जब ये शरीर नष्ट भी हो
तो अपने पीछे अनेक शरीरों को छोड़ जाए। लेकिन जीव केवल समयगत विकास धारा का परिणाम नहीं है। इंसान के पास बस हाड़ मांस और मन ही नहीं है, इंसान इनसे आगे भी कुछ और है। इंसान की जो असलियत है उसी को हासिल करने के लिए मन व्याकुल रहता है, और जब तक वो उपलब्ध ना हो जाए तो तन और मन मौजूद होते हुए भी अपूर्ण रहते हैं। मन को तन दे दो, मन को मन दे दो, मन बहुत समय तक संतुष्ट नहीं रह पाएगा, मन को कुछ और भी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि मन को दूसरा आकर्षण किसका है। मन को दूसरा आकर्षण उसका है जो अचल है, क्योंकि मन तो लगातार चल रहा है। जो चल रहा है उसको और चलती हुई चीजें क्या तृप्ति देंगे। मन कुछ ऐसा चाहता है जो स्वयं भी थमा हुआ हो और मन को भी थाम दे। तो आदमी बटा हुआ है, आदमी की हालत बड़ी दयनीय है। एक और तो उसको अपने जिस्म का, अपनी सहूलियतों का, अपनी सुविधाओं का, अपनी धारणाओं और मान्यताओं का, अर्थात अपने तन और मन का ख्याल रखना है, और किसी तरीके से ये सुनिश्चित करना है कि तन को और मन को क्षति न पहुंचे, शरीर सुरक्षित रहे और मन में जो मान्यताएं, धारणाएं, विचारधाराएं हैं उनको भी चोट न लगे। एक और तो मन की कोशिश रहती है कुछ ऐसा इंतजाम करने की कि चोट न लगे। एक खिंचाव ये है। तो इस खिंचाव के चलते आप उन जगहों की ओर जाएंगे और उन लोगों की ओर जाएंगे जो आपको सुरक्षा देते हो और जो आपको चोट न देते हो। और दूसरी ओर मन की मांग है तृप्ति की, अचलता की, कुछ ऐसा पाने की जो इस दुनिया का है ही नहीं। इस दुनिया में तो जो कुछ है वो समय का है। कुछ ऐसा पाने की जो आंखों से दिखाई न देता हो, कानों से सुनाई न देता हो। कुछ ऐसा पाने की जो बदलता ना हो, चलता ना हो। अब दोनों चीजें चाहिए मन को। कुछ ऐसा चाहिए जो उसको बनाए रखे, और कुछ ऐसा चाहिए जो उसको तोड़ फोड़ के, खोल के, लीन करके मिटा ही दे। और मन दोनों को मांगता है। इसीलिए आदमी बिल्कुल दो भाग में बटा हुआ है। दो भाग में बटा हुआ है। इधर को चलता है तो उसकी याद आती है, उधर को चलता है तो इसकी याद आती है। तन मन को बचाता है तो आत्मा से हाथ धोता है, और सत्य की ओर ही चलता है तो सुरक्षा छूटती है। दोनों ही हालत में बेचारा मारा जाता है। अब सुनने से ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आदमी तो फंसा, जैसे आदमी के लिए मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं। उपाय है। ये दो तरह के आकर्षण हैं, दो दिशाएं हैं, पर इन दोनों दिशाओं में एक मूलभूत अंतर है। तन मन की दिशा जब तुम जाओगे तो वो इतने छोटे हैं कि उस दिशा में तन और मन ही मिलेंगे, आत्मा नहीं मिलेगी, शांति और मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम सत्य की और तृप्ति की और आत्मा की दिशा जाते हो तो उधर कुछ इतना बड़ा है कि उससे तन और मन भी तृप्त हो जाते हैं। उस तरफ को चले तो थे तुम अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करके, पर जो उधर को चल देते हैं उन्हें पता चलता है कि उन्हें अब सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। समझना बात।
एक तरफ है सुरक्षा और दूसरी तरफ को तुम चलते हो अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करके, अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करके। लेकिन जो दूसरी तरफ चलते हैं, अपनी सुरक्षा की उपेक्षा कर देते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो असुरक्षित नहीं हो गए, वो वहां पहुंच गए जहां अब उनके लिए सुरक्षा महत्व ही नहीं रखती। इन दोनों बातों में अंतर समझना। असुरक्षित होने का अर्थ होता है कि सुरक्षा चाहिए पर मिल नहीं रही, तो तुम कहते हो मैं असुरक्षित हूं। जब तुम्हें सुरक्षा चाहिए पर उपलब्ध नहीं हो रही, तो तुम कहते हो कि तुम असुरक्षित हो। पर जब तुम आत्मा की दिशा चल जाते हो, तब तुम कहते हो सुरक्षा चाहिए ही नहीं। अब तुम असुरक्षित नहीं हो, अब तुम सुरक्षातीत हो। अब तुम सुरक्षा के पार चले गए हो। अब सुरक्षा तुम्हारे लिए छोटी बात हो गई है। तो इन दोनों दिशाओं में से एक दिशा ऐसी है जहां वो तो मिलता ही है, जिसकी ओर चले वो भी मिल जाता है, जिसकी ओर नहीं चले, जिसके विपरीत चले। समझना, तन मन की ओर चलोगे तो तन मन ही मिलेगा, आत्मा उधर मिलेगी नहीं। और तन मन को जरा पीछे रख के, जरा बगल में रख के सत्य की ओर चलोगे तो सत्य तो मिलेगा ही मिलेगा, तन मन को भी तृप्ति मिल जाएगी। या ये कह लो कि तन मन की तृप्ति फिर छोटी बात हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। अब तुम देख लो कि दोनों में से किस दिशा जाना है, और इसी बात से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाना चाहिए। राहुल, आकर्षण तुम्हें हो रहा है, देख लो कि जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है वो इस दिशा खड़ा है या उस दिशा खड़ा है। आमतौर पर 99% मामलों में हमें आकर्षण तन और मन के ही होते हैं। हाँ, कोई ऐसा मिल गया हो तुमको जिसके प्रति बढ़ते हुए मन पीछे छूट जाता हो, शरीर की सुविधाएं और सुरक्षाएं पीछे छूट जाती हो, बस एक शून्य, खाली, निर्भर चैन बचता हो तुम्हारे पास, तो समझ लेना कि किस्मत वाले हो। बढ़े जाओ। जब भी कभी लगे कि प्रेम हो रहा है तो इसी कसौटी पर कस लेना। क्या मिल रहा है वहां पर? किस लिए खिंचा चला जा रहा हूं? तन की उत्तेजना की खातिर, जिस्म की भूख की खातिर, मन की सुरक्षा की खातिर, या उधर कुछ ऐसा है जो किसी बहुत बहुत गहरी अपूर्णता को पूर्णता देता है। उधर कुछ ऐसा है जो मन से और शरीर से कहीं ज्यादा गहरा है। इस बात को ईमानदारी से परख लेना। जिसकी ओर बढ़ रहे हो, अगर उससे तुम्हारा नाता दैहिक या वैचारिक मात्र है, तो तुम अपने लिए नर्क खड़ा कर रहे हो। और जिसकी ओर बढ़ रहे हो वो ऐसा है कि तुम्हें मन की सुरक्षाओं और तन के झंझटों से आजादी देता हो, तो कल्याण हो तुम्हारा। बढ़े जाओ।